वही खबर अब बदायूं से है, जहां बदायूं में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 117 आवेदन हुए प्राप्त। जी हां, खबर विस्तार से है। बदायूं में मत्स्य अधिकारी अमित शुक्ला ने बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 117 आवेदन प्राप्त हुए हैं। यह योजना मछली पालन को बढ़ावा देने और मछुआरों की आय में वृद्धि करने के लिए शुरू की गई है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के उद्देश्य और लाभ के बारे में हम बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य नीली क्रांति के माध्यम से देश में मत्स्य पालन के क्षेत्र में सतत और जवाबदेह विकास को सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत मछुआरों और मछली किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे वे अपने मछली पालन व्यवसाय को बढ़ा सकेंगे। इस योजना के लाभार्थी मछुआरे, मछली किसान, मछली विक्रेता और मछली श्रमिक होते हैं। यह योजना मछली उत्पादन में वृद्धि करने, मछुआरों की आय में वृद्धि करने और मछली पालन व्यवसाय को बढ़ाने देने में मदद करती है। जानकारी के लिए देखते रहिए अमर प्रभात डिजिटल के लिए आकाश सक्सेना की रिपोर्ट। सर, ये बदायूं में मत्स्य कार्यकारी अधिकारी आप हैं, तो इस समय क्या प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चल रही है? बाकी इसके अलावा और कौन कौन सी कार्यकारी योजनाएं चल रही हैं? ज़िले में समितियां कितनी इस समय जो है कार्य कर रही हैं और नई समितियों के लिए आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? थोड़ा विस्तृत रूप से जानकारी दीजिए। जी। इस समय बदायूं में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए जो पोर्टल था 1 फरवरी को खोला गया था और 15 फरवरी तक उसकी लास्ट डेट थी। पुनः उसको एक्सटेंड करके 22 तारीख से 28 तारीख तक उसको खोला गया। कुल हमें 117 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें सत्यापन का कार्य चल रहा है। इसमें जिला स्तर की कमेटी की बैठक कराई जाएगी, जिनमें उन प्रोजेक्ट को पास कराया जाएगा। पास कराने के बाद उसकी रेंडमाइज सूची जो है निदेशालय को प्रेषित की जाएगी, जहाँ स्टेट लेवल कमेटी की बैठक होगी और उससे पास होने के बाद फिर जनपद को लक्ष्य प्राप्त होंगे। उसी लक्ष्य के अनुरूप फिर उन पर कार्य कराया जाएगा। जनपद में वर्तमान में समितियां जो हैं 3 तालाबों पर बनी हुई हैं और 5 नदियों पर बनी हैं। नदियों पे जो समितियां बनी हैं उनका जो प्रमुख उद्देश्य होता है कि नदियों में शिकारमाही का ठेका लेना। अभी दातागंज में नदियों का ठेका दिया गया है, गंगा का भी और रामगंगा का भी। 2-2 खंड दोनों नदियों के उठ चुके हैं। शेष खंड के लिए पुनः नीलामी कराई जाएगी। नदियों के शिकारमाही के लिए और समितियां बनाने के लिए भरपूर प्रयास किया जा रहा है और प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि गंगा के किनारे जो रहने वाले मछुआरा समुदाय के लोग हैं वो नई समितियां बनाएं और रोजगार के रूप से शिकारमाही को अपना सकें। इसके अलावा अभी जो प्रमुख उद्देश्य है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में जोड़ा गया है मत्स्य उत्पादन को, जिससे अधिक मत्स्य उत्पादन हो और प्रदेश की अर्थव्यवस्था में योगदान हो। उसके लिए प्रमुख सचिव सर के निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जनपद में जितने भी मत्स्य पालन योग्य तालाब हैं उनका पट्टा 100% कराया जाए। जनपद का इस बार का लक्ष्य 50 हेक्टेयर का था, जिसके सापेक्ष 80 हेक्टेयर का तालाब के पट्टे करा दिए गए हैं, परंतु अभी जो शेष तालाब हैं उनके लिए भी कार्रवाई की जा रही है। ये समिति में कितने सदस्य समिति जो है गठित की जाती है? बाकी तालाबों को पट्टा कितने वर्ष के लिए किया जाता है? थोड़ा इस बारे में जानकारी। समिति बनाने के लिए न्यूनतम 27 सदस्य आवश्यक होते हैं। समिति के बनाने के लिए कार्रवाई जो है ऑनलाइन माध्यम से ही होती है। ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई करके समिति गठन की कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है। जो पट्टे की कार्रवाई है, पट्टा तहसील स्तर से होता है और पट्टा 10 वर्ष के लिए किया जाता है। इस समय आपने जो है मुख्यतः किस कैटेगरी का जो है बीज जो है जनपद में जो विभागीय मत्स्य बीज की सप्लाई होती है वो हमारी जो निगम की हैचरी है खुटार जनपद शाहजहाँपुर में, वहाँ से होती है। वर्तमान में मार्च में जो सप्लाई होगी वो कॉमन कार्प की होगी और जून से रोहू, कतला और नारायण की सप्लाई प्रारंभ हो जाएगी।